हर शहर की ना अपनी कुछ कहानियां होती हैं, कुछ सुनी अनसुनी। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो अंधेरी गलियों और सुनसान रातों में दबी जबान में सुनाई जाती है। देखिए, कुछ कहानियां तो बस मजे के लिए होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां वो इतनी असली लगती हैं कि देर रात जब हम अकेले होते हैं तो एक बार को आसपास देखने पर मजबूर हो ही जाते हैं। और ये जो कहानी है ये शुरू तो होती है एक बिल्कुल आम सी बस यात्रा से, लेकिन बहुत जल्द एक ऐसे सफर में बदल जाती है जहां समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या बस एक वहम। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से, एक ऐसी हालत जिसमें हमें से कोई भी कभी भी हो सकता है, और शायद इससे जुड़ा डर और भी असली लगता है। तो सीन कुछ ऐसा है। ऑफिस से निकलने में तुषार को देर हो गई है। बाहर तेज बारिश हो रही है और उसे लगता है कि आज तो आखिरी बस भी गई। वो भागता है और बस के चलने से ठीक पहले किसी तरह अंदर चढ़ ही जाता है। हाफते हुए वो अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट पर बैठता है और चारों तरफ देखता है। बस में उसके अलावा कोई नहीं है, बिल्कुल खाली। और बस यहीं से मामला थोड़ा अजीब होना शुरू हो जाता है। जो अब तक एक थका हुआ लेकिन नॉर्मल सा सफर लग रहा था, वो अब एक पहेली बनने वाला है। सोचकर देखिए, वो बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करता है और जैसे ही खोलता है, पूरी बस लोगों से खचाखच भरी हुई है। ये कैसे हो सकता है? कोई स्टॉप तो आया ही नहीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी आंख फिर लग जाती है, और जब वो दोबारा जागता है, बस फिर से वैसी ही खाली है जैसी शुरू में थी। सारे लोग मानो हवा में गायब हो गए। अब यही सवाल तुषार के दिमाग में घूम रहा है, एक ऐसा सवाल जिसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, और डर की पहली लहर अब उसे महसूस होने लगी है। और तभी तुषार को बीड़ी की एक तेज गंध आती है। वो मुड़कर देखता है तो बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। चेहरे पर झुर्रियां हैं और आंखों में एक अजीब सी खामोशी। वो बूढ़ा आदमी बोलना शुरू करता है और उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक है। वो कहता है कि पिछले 30 साल से वो हर रात इसी बस में सफर कर रहा है, जैसे इस बस का हर राज उसे पता हो। अब ये बात गौर करने वाली है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। वो कोई कहानी नहीं सुना रहा, वो तुषार को बता रहा है कि उसने एक ऐसा नियम तोड़ा है जिसके बारे में उसे पता नहीं था। और ये है इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। वो बूढ़ा आदमी साफ साफ कह रहा है कि इस बस में कोई ऐसी चीज है जो इंसानों में से नहीं है, और वो आधी रात के बाद ही बाहर आती है। तुषार इन सब बातों में ज्यादा यकीन नहीं करता। वो इसे थकान और एक बूढ़े आदमी की बकवास समझकर टाल देता है। लेकिन जैसे ही वो एक पल के लिए दूसरी तरफ देखता है और वापस मुड़ता है, सीट खाली थी, बूढ़ा आदमी गायब और बीड़ी की गंध भी। अब डर सच में लगने लगा था। बूढ़े आदमी का गायब होना तो बस एक शुरुआत थी। बस का असली खौफ तो अभी भी सामने की एक सीट पर एक अखबार के पीछे छिपा हुआ था। तुषार की नजर अब बस के सामने की सीट पर बैठे एक आदमी पर पड़ती है। अब बस में सिर्फ 2 ही लोग हैं, तुषार और वो आदमी। वो आदमी अपना चेहरा एक अखबार के पीछे छिपाए हुए है, और ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी तसल्ली से पढ़ रहा है। ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन यही सबसे ज्यादा अजीब है। ये इतना अटपटा और गलत लग रहा है कि तुषार की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और फिर बहुत धीरे धीरे, किसी हॉरर फिल्म के सीन की तरह, वो आदमी अखबार को नीचे करना शुरू करता है। तुषार का दिल जोरों से धड़क रहा है। उसे नहीं पता कि वो क्या देखने वाला है। और अखबार के पीछे जो चेहरा था, वो किसी बुरे सपने जैसा था। खून से सना हुआ, सिर एक तरफ से कुचला हुआ, और आंखें बिल्कुल बेजान, जैसे उनमें कोई रूह ही ना हो। तुषार की चीख बस के सन्नाटे में खो जाती है। ये सब देखने के बाद तो जाहिर है तुषार के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, किसी भी तरह इस बस से बाहर निकलना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। तुषार अभी डर से कांप ही रहा होता है कि एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर आता है। वो मुड़कर देखता है तो ये वही आदमी है, लेकिन उसका चेहरा अब बिल्कुल साफ है और वो मुस्कुरा रहा है। वो अजीब सी चेतावनी देता है, यहाँ चीजें दिखती हैं, उन्हें भूल जाओ, यहाँ रुको मत। और ये कहकर वो आदमी दरवाजे की तरफ जाता है और चलती बस से कूद जाता है। बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। तभी एक स्टॉप दिखता है और तुषार बिना एक पल सोचे बस से बारिश में छलांग लगा देता है। अब सड़क पे खड़ा बारिश में भीगता हुआ
तुषार पलटकर उस बस को देखता है जिससे वो अभी अभी भागा है, और जो उसे दिखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो बस अब कोई आम बस नहीं थी, वो एक जला हुआ, एक्सीडेंट में तबाह हो चुका मलबा था। और खाली? अरे नहीं, वो तो खामोश, घूरते हुए चेहरों से भरी हुई थी। भूतों की एक पूरी बस। और फिर कहानी पूरी होती है। उस जली हुई बस की एक काली पड़ चुकी खिड़की से वही अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, अब तुम भी ये राज जान गए हो। तुषार को अब पता चल गया था कि आधी रात की बस पर कौन सफर करता है। तो सवाल यही है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो साधारण चीजें हम रोज देखते हैं, उनके पीछे क्या छिपा हो सकता है, खासकर जब रात का अंधेरा घना हो।